महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं विद कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ। कैंडल वैक्स ऑन वाटर। आज पानी जल माध्यम होगा, मीडियम होगा आज की कैंडल वैक्स रीडिंग का, और बहुत ही डीप इंसाइटफुल रीडिंग आपको मिलने वाली है। अभी के भी रीडिंग को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। लाइक भी जरूर कीजिएगा बिकॉज उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, रीडिंग आपके लिए फलीभूत होती है और आपको बेस्ट पॉजिटिव इसका आउटकम मिलेगा अपनी लाइफ में। स्टार्ट करते हैं, चलिए। लीजिए अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार, फिर इस रीडिंग को देखिए। आप इस फ्लेम पे फोकस करके भी अपने व्यक्ति का ध्यान कर सकते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। चाहे तो वीडियो को पॉज करके फिर आप फोकस पे फ्लेम पे फोकस करके व्यक्ति का नाम ध्यान कीजिए। राशि भी बताऊंगी मैं आपको, और भी कुछ जानकारी मिलेगी तो आपको बताऊंगी। थोड़ा वैक्स वगैरह बिल्डअप होने दीजिए। श्री राधे। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत से लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप निश्चित ही मुझे नो कांटेक्ट या सेपरेशन की स्थिति में दिखाई दे रहे हो, या फिर व्यक्ति 2 महीने ठीक रहता है, फिर 4 महीने उसका मूड फिर खराब रहता है, कॉल करता है और फिर बिना आपको कोई रीजन दिए फिर से ब्लॉक कर देता है। यानी कि अपनी मर्जी से अनब्लॉक कर रहा है, फिर अपनी मर्जी से ब्लॉक कर रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि यार सब तो ठीक था, फिर हुआ क्या? तो आप हुआ क्या की एनर्जी में हो, आपको ये कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है। वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। जहां तक है तो सारी वाटर साइंस है, तो कर्क राशि यानी कि कैंसर भी यहाँ पे दिखाई देती है। मुझे लेटर के, लेटर वी, लेटर पी दिखाई दे रहे हैं, लेटर एम। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके सर पे बहुत सारा भार है, जैसे कोई झुका हुआ व्यक्ति हो, भार लेके चल रहा है। मुझे लगता है आप इस रिश्ते के बर्डन को बहुत समय से लेके चल रहे हो, या ये कह लीजिए कि रिश्ता आपके लिए एक बर्डन जैसा आपको महसूस हो रहा है। आप सोच रहे हो कि कौन सी घड़ी में इस व्यक्ति से आंखें लड़ी थी, कौन सी घड़ी में इस व्यक्ति से बातचीत बढ़ी थी, और कौन सी घड़ी में इस व्यक्ति से मेरी बात आगे चली थी। परेशान हैरान हो आप। ओके, लेटर 7, नंबर 7, लेटर एल। ओके, एक परपेंडिकुलर जैसा मुझे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक समय ऐसा रहा है जब आप इस व्यक्ति के सहारा रहे हो, या फिर ये व्यक्ति आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा है। ठीक है, आपका व्यक्ति टीचर, मेडिकल फील्ड में, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, कोई प्रोफेसर, सरकारी जॉब में भी हो सकते हैं ये, कैन बी अकाउंटेंट, जो बुद्धि से काम, जो बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, माइंड का काम, दिमाग का काम बहुत ज्यादा होता है, लाइक सीए और समथिंग, लॉयर। ओके, अपना खुद का बिजनेस ओनरशिप हो सकती है इस व्यक्ति की। इस तरह का मुझे दिखाई देता है। आपके व्यक्ति को गाड़ियों का शौक हो सकता है, आपके व्यक्ति को प्रवचन देने का शौक हो सकता है, आपके व्यक्ति को ज्ञान बांटने का शौक हो सकता है। लेटर एम दिख रहा है, लेटर एम दिख रहा है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये जब कोई इन्हें बांट दे, यानी कि ये गाना गाते हैं कि ज्ञान बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो, लेकिन अगर कोई इन्हें अपना पीस ऑफ माइंड दे दे, और कोई क्यों, आप ही अगर इनको थोड़ा समझा बुझाने बैठ जाओ, तो फिर इनसे हजम नहीं होती। यानी कि व्यक्ति बहुत अच्छा फीडबैक नहीं लेता है ठीक से। अगर आप इसे क्रिटिक बन के से कुछ कमियां गिनवाओ, तो ये फीडबैक को पॉजिटिवली नहीं लेता है, बहुत डिफेंसिव हो जाता है। या तो उस वक्त कुछ बोलेगा नहीं, या फिर बाद में उसके भड़ास आपे पे निकालेगा, तूने मुझे ऐसा कहा था। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति फीडबैक को प्रॉपरली पॉजिटिवली नहीं लेता है, इसीलिए आप इसको ना समझा नहीं पा रहे हो। ये व्यक्ति आपसे प्रॉमिस करता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन जब जैसी लाइफ रूटीन में आती है, ये ढक के 3 पात पहले जैसे व्यक्ति हो जाता है, और आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि आपने इससे लड़ने में महीनों निकाल दिए, समझाने में हफ्ते निकाल दिए, फिर लगा कि चलो समझ गया है, फिर ढक के 3 बात हो गए, तो गुस्सा तो आएगा ना, क्योंकि आप अपनी लाइफ के बहुत सारे महीने इस व्यक्ति को सुधारने में लगा रहे हो, जो कि आपको लगता है कि आप सुधार दिया आपने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप देखते हो कि वापस जीरो पे व्यक्ति तो उसी एनर्जी में है। दिक्कत क्या है ना, कि ये व्यक्ति आपसे सिर्फ ऊपरी सतह पे कहता है, ये व्यक्ति इतना लेजी है, ये व्यक्ति इतना, क्या बोलते हैं, होता है ना, कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं, उन्हें सिर्फ करना नहीं है काम, बस पड़े रहना है चीजों पे,
मतलब ये नहीं कहना है कि हाँ आई विल टेक इट हेड ऑन, मैं इसको सॉल्व करूंगा या करूंगी, कल परसों ठीक तो है, क्या हो गया, तो ये सब की एनर्जी में ही रहते हैं। तो आप जितना भी कोशिश कर रहे हो इस व्यक्ति को बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने का, हेल्प करने का, और आपको लगता भी है कि शायद हो गया है, ये व्यक्ति भी प्रिटेंड कर चुका है पास में कि हो गया है, लेकिन होता नहीं है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके टीचर हो, कि आप इनके लवर हो, कि आप इनकी नानी हो, कि आप कौन हो। क्योंकि यहाँ फिलहाल जो आपका रोल है वो तो इस व्यक्ति के साथ लड़ झगड़ के सब समझाने का रह गया है इससे। अब आप दोनों के बीच में रोमांटिक बातें नहीं होती। अब आप दोनों के बीच में ये सब बातें होती हैं कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते, तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट नहीं है, तुम उससे क्यों बात कर रहे थे, तुम एक्स से क्यों बात करने लग गए, तो मुझे ये भी नहीं बता रहे कि फ्यूचर में मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अरे बाबा तो अरे, यही सब बातें चल रही हैं। ओके। अब प्यार की बात ही नहीं होती, कोई कोई रोमांटिक की बात नहीं होती। अब एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात नहीं होती। आपका व्यक्ति भी अब जरा अपना सपोर्ट खींच रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भी ये क्या चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है। लेटर ई, लेटर एफ, लेटर सी, नंबर 9, नंबर 6 बहुत क्लियरली दिख रहा है मुझे। ठीक है। सो यहाँ पे, और आपका जो पर्सन है ना, इसकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। ओके। ये 10 सेकंड में फैसला करता है, 1 मिनट में फैसला सुनाता है, और अगले 5 मिनट में गायब भी हो जाता है आपको ब्लॉक ब्लॉक करके। बस इतनी ही देर लगती है इसको। इसका फोन आया, आपने 5-6 मिनट इससे बात की, 6ठे मिनट में कुछ आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, 7वें मिनट में आपसे लड़ाई हो गई, और 8वें मिनट में जी आप ब्लॉक भी हो गए। देखो कितना फास्ट रिस्पॉन्स है। लेकिन इतना फास्ट रिस्पॉन्स ये खुद को सुधारने में नहीं करता, इतना फास्ट रिस्पॉन्स रीयूनियन में नहीं करता। हर बार आप ही कोशिश करते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए, हर बार आप ही कोशिश करते हो कि चीजें पहले जैसी हो जाए। क्यों आप इसलिए करते हो? क्योंकि आप एक समय के बाद इस व्यक्ति के बिना रह ही नहीं पाते। व्यक्ति से अगर मैंने ज्यादा लंबा गैप कर लिया तो कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये मुझसे बात करनी ना बंद कर दे, कहीं ये ना कर दे, कहीं वो ना कर दे। बस ये सब शुरू हो जाता है, फिर आपके मन में शंकाएं शुरू हो जाती हैं, फिर आप इनके पीछे दौड़ लेते हो वापस से। और इनको पता है कि आप दौड़ते दौड़ते तो आओगे ही, पता है इनको, अभी आती ही होगी, अभी आता ही होगा। ये सोचता है कि अच्छा 1 महीने कॉल नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 महीने में आएगा, 2 महीने में भी नहीं आया तो 3 महीने में आएगा। पैटर्न आपने ऐसा रखा है इस कनेक्शन में कि इनको पता है कि हर बार आउटकम यही रहा है कि आओगे ही आओगे। सो समवेयर आपका व्यक्ति जो है, जब ये आपको मिस करता है ना, आपसे नो कांटेक्ट में, जो कि अभी भी मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आपसे बात करने का मन है, तो ये कह के अपने आप को शांत कर लेता है, क्योंकि इसको ये इनसिक्योरिटी तो है नहीं कि अब आओगे ही नहीं, वो तो आपको है नहीं, तो है नहीं। तो ये अपने आप को ये कह के चुप करा रहे हैं कि अरे आना तो है ही ना उसको, जहां इतना इंतजार किया थोड़ा और कर लेता हूँ, यहाँ और कर लेती हूँ। खुद से आपको अप्रोच करने की चिंता इनको इसलिए है कि नहीं करना है इनको, क्योंकि अगर किया तो फिर आपसे जो आप जो उनको क्वेश्चंस करोगे, फिर वो उनको सुधार करना पड़ेगा, वो करना नहीं चाहते। सुधार की तो एनर्जी आपके पर्सन में आए ही नहीं। ओके। आप अपने आप व्यक्ति को जितने भी सुलेख देते हो वो एक भी नहीं करता। दिन ब दिन इनकी हैंड राइटिंग और गंदी ही होती जा रही है। ठीक है। और आप अपना सर पकड़ के बैठे हो। अब इतनी गंदी हैंड राइटिंग हो गई, आपको पढ़ा भी नहीं जाता कि लिखा क्या है। यानी कि एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आ रही, ये हालत हो गई है। आपको उस व्यक्ति की बातें समझ आनी बंद हो गई है। आपको ये भी लगने लग गया है कि व्यक्ति जो भी आपसे बोल रहा है बहुत ही ऊपर ऊपर से बोल रहा है। ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जब से ये थर्ड पार्टी का रिवाइवल या एंट्री हुई है, तब से और आपका दिमाग चलने लग गया, दिमाग खराब हो गया है आपका। क्योंकि एक तो व्यक्ति को सहो, इसकी लड़ाई झगड़े झेलो, बार बार इसको वापस कॉल करो, इसको मनाओ, फिर थर्ड पार्टी को भी झेलो। ये क्या मजाक चल रहा है, ये आप सोच रहे हो कि ये क्या चल रहा है। चलो और सब तो मैं झेल भी लूं, क्योंकि भी मेरा व्यक्ति है, तो चलो मैं ये सब कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन थर्ड पार्टी को मैं क्यों झेलूं? थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में कैसे ले आया है ये तो मैं डिजर्व नहीं करती, ये तो मैं डिजर्व नहीं करता। क्योंकि मैंने सब कुछ किया इस रिश्ते को जलाने के लिए। इस तरह की उधेड़ बुन में आप फंसे हुए हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो।
एक माइंड आपका कहता है कि रिलेशनशिप ठीक करना है, एक माइंड आपका कहता है कि देखा जाएगा, अभी मैं अपनी लाइफ की और चीजें सॉर्ट कर लूँ। फाइनेंसेस आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, सेहत आपके हाथ से निकलती जा रही है, दोस्त आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, अब तो रिश्तेदार भी निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ठीक से सीधे मुंह आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मन ही नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन में। किस किस के साथ हो रहा है बता देना, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी दिख रही है ऐसा लग रहा है कि मोस्टली सभी के साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट करे, इसलिए पूछ लूँ। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के। ये व्यक्ति आदत से भी मजबूर है आपका। ओके, कई बार ऐसा हुआ है कि इसको और लोगों ने भी समझाया कि भाई तुम ठीक नहीं करते हो, या फिर आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो, या आपने किसी से कहलवाया हो, या आपकी इसकी किसी व्यक्ति किसी फैमिली मेंबर ने समझाया हो। इनको समझाया गया कि भाई तुम ठीक नहीं करते। इनको 2-4 मिनट के लिए बात भी समझ में आती है, लेकिन ईगो इतनी ज्यादा है और नासमझी इतनी ज्यादा है कि बस वो थोड़े टाइम के लिए फिर भूल जाते हैं उस चीज को। ओके, एकदम ऐसी ही मेमोरी है इनकी, बिल्कुल मतलब 2 मिनट ही बस वो एक्टिव रहती है। ओके, अब जब आप कॉल वॉल नहीं करोगे इनको, क्योंकि आपने तो सोच रखा है कि मुझे कॉल नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक और अनब्लॉक के प्रपंच में आप इतना फंसे हो कि आपने हाथ जोड़ के व्हाट्सएप को बोल रहे हो कि भाई इस फीचर को हटा ही लो तुम, ब्लॉक और अनब्लॉक को। ये जब तक नहीं था तब तक जिंदगी ठीक थी। जब से ब्लॉक अनब्लॉक आया है, लिटरली आधी जनता की जीवन ब्लॉक हो गया है, और वो उसे अनब्लॉक होने का वेट करते रहते हैं। यानी कि जब तक मैं व्हाट्सएप से अनब्लॉक नहीं हूँ अपने व्यक्ति के, तब तक मेरी जिंदगी में कोई रस ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशी ही नहीं है। बताओ क्या बात है। ये एक फीचर है सिर्फ व्हाट्सएप की छोटी सी, उसने इतना तांडव मचा रखा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत बहुत प्रपंच, बहुत सारा केओस, इतनी बातें कही जा चुकी हैं, इतनी बातें सुनी जा चुकी हैं कि अगर उसको रिप्ले करके आप लोगों को सुनाया जाए ना, तो आप लोगों को खुद से घृणा हो जाएगी, या आपको अपने व्यक्ति से घृणा हो जाएगी, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें कही जा चुकी है कि तो प्यार करने वाले तो नहीं कह सकते एक दूसरे को, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। देखो अब ये जो अभी साल है और जो भी 12-12 पोर्टल गया है, वो समय था, ये समय चल रहा है आपका टिल 31st ऑफ डिसम्बर रिलीज का। दैट मीन्स यू हैव टू लेट गो योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रॉमास एंड पास्ट हेट्रेड्स एंड बैगेजेस। व्यक्ति ने जो कहा, आपने जो कहा, उसे पास्ट में 2025 में ही आपको छोड़ के जाना है। 2026 से एब्सोल्युटली न्यू बिगनिंग करनी है, अगर आप इस रिलेशनशिप पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी चाहते हो। आपका व्यक्ति भी मुझे कहीं ना कहीं ये समझता हुआ नजर आ रहा है। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, इसमें भी अभी भी कर सकते हो आप, वीडियो के बाद भी वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड से दैट आई एम रिलीजिंग एनी एनर्जी, any hatred, any baggage that is not serving my life purpose anymore. I only want to attract the positivity, opportunities, and the things that really matter and that will strengthen my soul journey. So be it, so be it, so be it. आपको स्पेलिंग लिखनी है, सही से लिखिएगा सो बीट की। अगर आप कमेंट सेक्शन में चाहो तो क्लेम कर सकते हो, SOBEIT, सो बी इट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये मैनिफेस्टेशंस करना है जरूर। जस्ट रिलीज एवरीथिंग दैट यू हैव बीन होल्डिंग बैक, पूरी तरीके से रिलीज कर दो। इनफैक्ट जो लोग थर्ड पार्टी में जिनके व्यक्ति हैं और आपको ये पता है कि व्यक्ति थर्ड पार्टी में है, आप इस व्यक्ति को माफ भी नहीं कर पा रहे हो, चाहे थर्ड पार्टी को छोड़ भी चुका है या आपसे कह भी रहा है, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति को चाहते हो, तो देखो दोनों चीज तो नहीं मिल सकती। या तो व्यक्ति पे भरोसा करके उसे एक्सेप्ट कर लो, या फिर उसको छोड़ दो। तो अगर आप अपने चीटर व्यक्ति को भी लाइफ में वापस चाह रहे हो और आपने सोच लिया कि मेरे को तो व्यक्ति वापस चाहिए, अगर आप आंखें आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और आपका दिमागी काम करना बंद हो चुका, देन आई वुड से फॉरगिव द पर्सन। और क्या चाह रहा है आपके पास? आइडियली तो किसी चीटर को आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहिए, बट अगर आप इस बात के लिए डिटर्मिन्ड हो तो फिर आप व्यक्ति को या तो माफ करो, गिव दैट पर्सन अ रियल ट्रू चांस। दिसंबर में आप ये सब करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप रियली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, तो गिव अप करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स थे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।